पुतिन के ऐलान के बाद रूस में भगदड़ की स्थिति है। लोग खौफ में हैं कि कहीं उन्हें जबरदस्ती पकड़कर फौज में न भर्ती कर दिया जाए। इस बीच एक बहुत बड़ी तस्वीर सामने आई है। वो तस्वीर भी हम आपको भगदड़ वाली दिखाते हैं कि क्या हालात बन गए हैं। न सिर्फ सेना बल्कि जो आम लोग हैं उनके बीच भी भगदड़ की स्थिति है। रूस छोड़कर जाती उड़ानों की ये तस्वीरें इस वक्त मैं जो दिखा रही हूँ, ये देखिए जरा, ये कैसे हालात बने हुए हैं। और ये तस्वीर इस वक्त बहुत हैरान करने वाली है। ये जितने आपको ये मोमेंट दिख रहे हैं, ये जितनी फ्लाइट्स आपको दिख रही है, ये दरअसल रूस से जाती हुई वो उड़ानें हैं जिसमें वहीं के लोग हैं। वो गूगल सर्च कर रहे हैं, वो वहां पे नेट सर्च कर रहे हैं कि रूस से भागने का क्या जरिया हो सकता है। और ये जो मोमेंट आप देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि पुतिन कभी भी कोई स्टैंड ले सकते हैं, और यही वजह की ये तस्वीरें बहुत हैरान करने वाली है। ये रूस के अभी तक यूक्रेन में आप भगदड़ की स्थिति देखते थे, लेकिन ये जो मूवमेंट है, ये जो फ्लाइट्स मूवमेंट है, उसको देखकर आप समझिए कि वहां पे हालात क्या बने हुए हैं। क्योंकि सबको मालूम है कि किसी भी सूरत में पुतिन पीछे नहीं हटने वाले हैं। जो उनका ताज़ा स्टैंड है, उस ताज़ा स्टैंड के बाद उन्होंने यही जो अपने ही देश में क्या हालात बना दिए हैं, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो रूस में 3 लाख सैनिकों की लामबंदी के आदेश के बाद जबरदस्त हड़कंप मचा हुआ है। लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि वो रूस में रहें या फिर रूस से चले जाएं। इस आपाधापी वाली भरे हालात ने महज कुछ ही घंटों के भीतर पूरे रूस का माहौल खराब कर दिया है, बदल दिया है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि जब से रिजर्व सैनिकों की भर्ती का ये ऐलान किया गया है, यूक्रेन और ज्यादा आक्रामक हो चुका है। पुतिन के एक ऐलान ने सब कुछ बदल दिया। पुतिन के एक ऐलान ने यूक्रेन को हमलावर बना दिया। पुतिन के एक ऐलान ने रूस में नया धमाका कर दिया। पुतिन जिन्हें अपनी जिद के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, पुतिन जिन्हें अपने अडिग फैसलों के लिए जाना जाता है, पुतिन जिन्हें दुश्मन को करारा जवाब देने के लिए जाना जाता है, वही पुतिन अब यूक्रेन में इतने मजबूर हो चुके हैं कि अब उनकी जिद और जुनून का दायरा इस कदर बढ़ चुका है कि वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। रूस में जब से रिजर्व सैनिकों की तैनाती की खबर का ऐलान किया गया है, उसके बाद से एक बार फिर ये माना जाने लगा है कि यूक्रेन के हाथों लगातार चोट खाने वाले पुतिन अब खतरनाक कमबैक करने वाले हैं। लेकिन पुतिन के इसी कमबैक वाले इरादे ने रूस में सब कुछ एक झटके में बदल दिया है। 3 लाख सैनिकों को मोबिलाइज करने के आदेश ने न सिर्फ आम लोगों में भगदड़ के हालात पैदा कर दिए हैं, बल्कि रूस के सैनिकों की मनोदशा पर भी इसका साफ असर देखा जा रहा है। इस तस्वीर को देखिए। पुतिन के आदेश के बाद जंग के मैदान में जा रहा ये नया सैनिक स्ट्रोक की वजह से बेहोश हो गया है। एक बस के पास बेहोश होकर गिरे इस सैनिक को देखने के बाद दूसरे लोगों में भी हड़कंप मच गया। दावा किया जा रहा है कि पुतिन के आदेश के बाद जान गंवाने का डर सैनिकों के भीतर भी बैठ गया है। हम अभी पहुंचे भी नहीं हैं, लेकिन उससे पहले ही एक सैनिक को दौरा पड़ चुका है। उधर जब से रूस में 3 लाख रिजर्व सैनिकों की तैनाती का ऐलान हुआ है, उसके बाद से ज़ेलेंस्की और उनकी सेना और ज्यादा आक्रामक हो गई। यूक्रेन के सैनिक चुन चुन कर रूसी सैन्य ठिकानों को तबाह कर रहे हैं। ज़पोरिज़िया से आई
ये तस्वीरें यूक्रेन के एक ऐसे हमले की हैं जिसमें रूसी सेना के KA-52 एलिगेटर हेलीकॉप्टर को मार गिराया गया है। इतना ही नहीं, खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी पुतिन के आदेश के बाद अब और मुखर हो गए हैं। Объясню русским по-русски, что происходит. 55 тысяч российских солдат погибли на этой войне за полгода. Десятки тысяч ранены, искалечены. Хотите больше? Нет? Тогда протестуйте, боритесь, убегайте или сдавайтесь в украинский плен. Это варианты для вас. दरअसल माना यही जा रहा है कि यूक्रेन के खार्किव में जिस तरह से पुतिन को मुंह की खानी पड़ी है, उसके बाद से पुतिन का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। इसी के चलते पुतिन ने यूक्रेन पर एक बहुत बड़े हमले का प्लान बनाया है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि यूक्रेन को घुटनों के बल लाने के लिए पुतिन अपने तरकश के उन तीरों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिन्हें अब तक रिजर्व में रखा गया है। यही वजह है कि इस वक्त रूस में हालात पूरी तरह से बदले हुए हैं, क्योंकि लोगों को लगातार ये डर सता रहा है कि कहीं पुतिन का आदेश उनकी आम जिंदगी को युद्ध की आग में न झोंके। रूस में इस वक्त हलचल मची हुई है। वहां के करीब 38 शहरों में कोहराम मचा है। विरोध प्रदर्शन हो रहा है जिसमें करीब 1,500 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर तो ये मिल रही है कि लोग रूस छोड़ना चाहते हैं, जिसको लेकर अगले कई दिनों तक की फ्लाइट्स बुक हो चुकी है। लोगों को डर है कि पुतिन उन्हें जबरदस्ती यूक्रेन युद्ध लड़ने के लिए भेज देंगे और यही वजह है कि लोग रूस छोड़ देंगे। सेंट पीटर्सबर्ग। जंग के खिलाफ रूस में जनता सड़क पर उतरी है। दृश्य देखकर लगता है जैसे सिविल वॉर छिड़ने वाली हो। सेंट पीटर्सबर्ग में ही नहीं, पुतिन की मुखालफत करने वालों ने सेंट पीटर्सबर्ग से 634 किलोमीटर दूर रूस की राजधानी मॉस्को में भी जबरदस्त हंगामा मचा रखा है। जनता जानबूझकर अपनी गिरफ्तारी दे रही है। मॉस्को, रूस में ऐसा अचानक क्या हो गया कि लोकप्रियता के शिखर पर सवार राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ इतना आक्रोश उबलने लगा? क्यों मॉस्को में जनता शक्तिशाली पुतिन की नहीं सुन रही? सड़क पर मचा ये संग्राम पुतिन को क्या मैसेज दे रहा है? क्योंकि मॉस्को से 1417 किलोमीटर दूर रूस के एक और शहर में पुतिन के आदेशों की जनता धज्जियां उड़ाने पर तुली है। येकटेरिनबर्ग। येकटेरिनबर्ग का दृश्य है ये। कहां तय था कि 72 घंटे में रूस की सेना कीव पर कब्जा कर मॉस्को रिटर्न हो जाएगी, और कहां यूक्रेन जंग की लपटें अब रूस को भी जलाने लगी हैं। जरा समझिए इन तस्वीरों की हकीकत, क्योंकि ये वहां से आई हैं जहां के जवान जंग में अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं, अपने सुप्रीम कमांडर का ऑर्डर मानकर यूक्रेन को नेस्तोनाबूद करने। खेरसॉन, खार्किव, डॉनबास और कीव में मोर्चे पर हैं।
रूस में क्या पुतिन के खिलाफ रिवोल्ट हो गया है? क्या यूक्रेन जंग में पुतिन की राह ने उन्हें अपने मुल्क में ही हरा दिया है? आखिर हुआ क्या रूस में? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की है कि जल्द यूक्रेन के 4 इलाकों में 3 लाख रिजर्व सैनिकों को तैनात करेंगे। 3 लाख रिजर्व सैनिकों की आंशिक तैनाती का मसौदा जल्द तैयार किया जाएगा। प्रेसिडेंट पुतिन की इस घोषणा के बाद से ही देश भर में पहले से हो रहे प्रदर्शन और तेज हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक मानवाधिकार समूहों का कहना है कि प्रदर्शन कर रहे करीब 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। सवाल है, इस लेवल पर प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी की नौबत क्यों आई? रूस की जनता क्यों नहीं चाहती कि यूक्रेन में और फौज भेजी जानी चाहिए? क्या जनता को अब पुतिन की बातों का भरोसा नहीं रहा? क्या प्रतिबंधों ने रूस की जनता को रुला दिया है? क्या लंबी खिंच रही जंग से जनता उकता चुकी है? कहा तो ये तक जा रहा है कि रूस के कई नागरिक देश छोड़ रहे हैं। ये समझना बहुत मुश्किल नहीं है कि यूक्रेन जंग जिस दिशा में जा रही है उसने पुतिन को परेशान कर दिया है। सरकार की ओर से कहा गया कि ये स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है, फुल फ्लेज जंग नहीं, यानी यूक्रेन बहुत सीमित 2 लाख की तादाद में सेना भेजी गई है। लेकिन जाहिर है इस सेना से न ज़ेलेंस्की डरे न यूक्रेन की जनता भयभीत हुई। उल्टे अब यूक्रेन की ओर से जबरदस्त पलटवार हो रहे हैं। रूस के कई जनरल्स, कर्नल्स, ब्रिगेडियर, मेजर इस युद्ध में मारे गए हैं। कीव से मॉस्को पहुंचने वाली खबरों ने रूस के आम आदमी के दिमाग में संशय पैदा कर दिया है। यूक्रेन वॉर पुतिन जीत पाएंगे या नहीं? हालांकि पुतिन के पास कोई दूसरा विकल्प है भी नहीं और उन्होंने भाषण देते हुए पूरी दुनिया के सामने ऐलान कर दिया है कि 3 लाख फौजियों को यूक्रेन भेजा जाएगा और माना यह जा रहा है कि इन 3 लाख फौजियों में 2 लाख रिजर्व सैनिक हो सकते हैं। रिजर्व सैनिक वो होते हैं जिन्हें केवल इमरजेंसी होने पर जंग के मैदान में भेजा जाता है। इन रिजर्व सैनिक को हथियार चलाना भी आता है और इन्होंने लड़ने की ट्रेनिंग भी ली होती है, लेकिन ये दूसरे सैनिकों जितने पारंगत नहीं होते हैं। जबकि जंग की शुरुआत में जिन सैनिकों को यूक्रेन भेजा गया था वो रूस की फौज के सबसे बहादुर लड़ाके थे, सैनिक थे। इसमें से भी 55,000 सैनिकों की मौत की खबर आ चुकी है। मतलब ये कि रूस ने अपने सबसे माहिर सैनिकों में अब तक 55,000 को खो दिया है। सीधा मतलब यह है कि जब वो सैनिक अपनी जान नहीं बचा पाए तो रिजर्व फौजी उसी जंग में उसी दुश्मन का मुकाबला कैसे कर सकते हैं। यही वजह है कि लोग किसी भी कीमत पर रूस छोड़कर निकलने पर तुले हुए हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे पुतिन उन्हें जबरदस्ती मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। पुतिन मुश्किल में है। ये एक तरफ यूक्रेन युद्ध और दूसरी ओर एंटी यूक्रेन युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। विरोध के स्रोत से कैसे निपट रहे हैं पुतिन, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। बताया जा रहा है कि रूस के लोगों को इसका भय सता रहा है कि जल्द ही रूस की सीमाएं बंद करने की घोषणा कर युवाओं को युद्ध में भेजा जा सकता है। यूरोपीय यूनियन की रोक के बाद तुर्की के अलावा एयर सर्बिया ही मॉस्को बेलग्रेड के बीच उड़ान सेवाएं संचालित कर रही है। इसके अगले कुछ दिन तक की उड़ानें बुक हो चुकी हैं। मॉस्को से इस्तांबुल और दुबई के लिए इकोनॉमी क्लास का किराया $9,000 से ऊपर जा पहुंचा है। आलम यह है कि यूक्रेन जंग के दौरान बड़े पैमाने पर आम लोगों को शामिल करने के ऐलान के बाद फिनलैंड से जुड़े बॉर्डर पर 4800 रूस के नागरिक पहुंचे। इससे पहले पिछले हफ्ते इस बॉर्डर पर 3100 नागरिक पहुंचे थे। मंगोलिया और कजाकिस्तान से रूस की सटी सीमा पर भी ऐसा ही कुछ हाल है। इस बीच लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि वो अपने देश में किसी भी रूस के नागरिक को एंट्री नहीं देंगे। 38 शहरों में युद्ध विरोधी प्रदर्शनों में 1300 से अधिक रूसियों को गिरफ्तार किया गया। रूस की समाचार एजेंसी इंटरफैक्स ने गृह मंत्रालय के हवाले से कहा कि पुलिस ने बिना अनुमति के विरोध प्रदर्शन करने और रैलियां निकालने के प्रयास को विफल कर दिया है। सभी प्रदर्शनों पर रोक लगा दी गई है और उल्लंघन करने वालों को गिरफ्तार किया गया है। भारी तादाद में गिरफ्तारियों का सीधा मतलब है कि जनाक्रोश व्यापक है। युवक कह रहे हैं कि वो हाथ तोड़वा लेंगे, लेकिन पुतिन के कहने पर युद्ध लड़ने यूक्रेन नहीं जाएंगे। बीते 2 दशक से अधिक वक्त से रूसी सम्भ्रांत वर्ग के बीच पुतिन की छवि एक विजेता की रही है। मुश्किल से मुश्किल स्थिति से वो खुद को बाहर निकाल सके हैं। लेकिन अब इस छवि को कोई और नहीं, रूस की जनता ही चैलेंज कर रही है। रूस में इसकी चर्चा है कि यूक्रेन पर हमला करने का राष्ट्रपति पुतिन का फैसला गलत आकलन का नतीजा था।
रूस की सेना जल्द जीत सुनिश्चित नहीं कर पाई और एक लंबे खूनी संघर्ष में उलझ गई। कई स्तर पर क्या जानकारी मिल रही है? अब तक दो बातें स्पष्ट हैं। पहला ये कि रूसी राष्ट्रपति ने ये स्वीकार किया है कि उनसे गलतियां हुई हैं, और दूसरा ये कि पुतिन यू टर्न नहीं लेने के लिए जाने जाते रहे हैं। रूस की सरकारी मीडिया कह रही है कि युद्ध के मैदान में हम जो देख रहे हैं उसके लिए यूक्रेन को मिल रही विदेशी मदद जिम्मेदार है। रूस के सरकारी टेलीविजन पर कहा गया कि कीव को नेटो का समर्थन हासिल है और उसकी मदद से पलटकर हमले कर रहा है। बीते कुछ महीनों से मीडिया में एक और सवाल तैर रहा है, वो ये कि अगर पुतिन को पारंपरिक हथियारों के इस्तेमाल से कामयाबी नहीं मिलती तो क्या वो परमाणु हथियारों का विकल्प चुन सकते हैं। लेकिन सब कुछ निर्भर करता है युद्ध के हालात पर, और यहाँ आलम यह है कि अब पुतिन को वॉर फ्रंट ही नहीं, घरेलू फ्रंट भी संभालना पड़ रहा है।